आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 10 व्रत। ये कुल 5 अंक का है। इसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं और 3 अंक का एक प्रश्न आता है। ऐसे 5 अंक होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्रत आप सभी जानते हैं, इस आकृति से परिचित है, व्रत कहलाता है। लेकिन व्रत की परिभाषा क्या है, व्रत कैसे बनता है? तो ये हमारे पास एक समतल है। समतल पर यदि हम एक बिंदु लेते हैं तो इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, पथ मतलब मार्ग है ना। तो ये क्या कहलाता है, व्रत। जब ये बिंदु बहुत चलने लगेंगे, बहुत सारे बिंदु हैं इनके बीच में, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये एक व्रत कहलाएगा। मतलब निश्चित बिंदु पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर व्रत कहलाता है। अब हम देखेंगे कि व्रत में क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं कि व्रत में सबसे पहले ये होता है केंद्र। ये क्या है, ये हमारे पास केंद्र है। केंद्र से ये जो है, ये आसपास की, ये हमने देखे जो पथ है, ये क्या कहलाती है, व्रत की परिधि। तो इस केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। और इसको हमने क्या नाम दिए, परिधि नाम दिया। ये हो गया परिधि, त्रिज्या। अब चूंकि यदि हम इस केंद्र से ही व्रत की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, क्या कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। ये हो गया व्यास। उसी प्रकार व्रत की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्रत की जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जाएगी, ये केंद्र को छोड़कर अब केवल 2 बिंदुओं को मिलाएगी, परिधि के 2 बिंदुओं को। ये जो है, जैसे ये ए बी एक जीवा है, तो ये जीवा, ये जो है हमारे पास, ये कहलाता है चाप, जो वक्राकार भाग है, जीवा द्वारा काटा गया वक्राकार भाग क्या कहलाता है, ये चाप कहलाता है। और ये जीवा और चाप के बीच ये जो मध्य में जो क्षेत्र दिख रहा है, ये हमारे पास व्रत खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, व्रत खंड। तो हमारे पास 2 व्रत खंड होते हैं। एक होता है दीर्घ व्रत खंड और दूसरा होता है लघु व्रत खंड। लघु, जैसे ये हम इस जीवा AB के ऊपर का भाग देखिए, इतना बड़ा भाग बन रहा है ये पूरा, तो ये तो क्या कहलाएगा, हमारे पास दीर्घ व्रत खंड कहलाएगा। और ये जो छोटा वाला भाग बन रहा है क्या कहलाएगा, लघु व्रत खंड कहलाएगा। इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। अब व्यास, जीवा, परिधि, केंद्र, ये हमको पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो व्रत है, ये व्रत मैं फिर से एक दूसरा चित्र में समझा रही हूँ। ये व्रत है, व्रत में हम कोई किरण खींचते हैं, ये किरण हमने खींचा, तो ध्यान से देखिए, ये व्रत के बाहर स्थित है, मतलब ये हमारे पास एक रेखा है, रेखा का काम करेगी, तो इसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन यही रेखा जब व्रत को यहाँ पर स्पर्श कर लेगी, व्रत को क्या करेगी, किसी बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और इस व्रत की परिधि और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ये वाला जो उभयनिष्ठ बिंदु है। फिर यही रेखा यदि व्रत के अंदर से प्रवेश करती है, किन्हीं 2 बिंदुओं को काटते हुए आगे जाती है, तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, व्रत की छेदक रेखा व्रत को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श बिंदु किसको बोले, स्पर्श रेखा और परिधि के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु बोले। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा हो गई। अब यदि यही रेखा आगे बढ़ती है तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जब ये हमारे पास ये समांतर हो जाती है, मतलब हमारे पास व्रत में 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। इसी को हम एक TLM के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारे पास एक TLM है। देखिए, ये एक व्रत का TLM है मेरे पास। यहाँ से देखिए, ये केंद्र है व्रत का, ये केंद्र से परिधि पर एक बिंदु लिए, व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा व्रत की क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ये व्रत की त्रिज्या हो गई। अब इसी को यदि मैं परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाते हैं, परिधि के ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कहाँ से होकर जा रही है, व्रत के केंद्र से होकर जा रही है, तो ये व्रत का क्या हो गया, व्यास हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर हम देखेंगे
कि वृत्त की जीवा क्या होती है। तो वृत्त की जीवा वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाती है। तो कोई भी दो बिंदु अब हम देख लेते हैं, कोई भी दो बिंदु, ये जैसे ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु परिधि पर भी है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारे पास, जीवा। ये तो त्रिज्या है लेकिन ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। जीवा समझ में आ गया। अब ये जीवा वृत्त को दो भाग में बांट रही है, बड़ा वाला भाग ऊपर का और नीचे छोटा वाला भाग। तो ये क्या है, ये क्या है, वृत्त का लघु वृत्तखंड है। और ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। ये पहले से बताए थे त्रिज्या है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि स्पर्श रेखा, यदि हम वृत्त के, यदि कोई रेखा ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, देखिए ध्यान से देखिए, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब एक और स्पर्श रेखा यदि हम देखें, तो एक स्पर्श रेखा हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक स्पर्श रेखा हमारे पास क्या हो गई, ये एक स्पर्श रेखा हो गई। ये ध्यान से देखिए, तो जब हम दो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, समांतर। यानी वृत्त में कि कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, दो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। हम ऐसा देख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा करेंगे तब भी अगर आप देखेंगे तो ये तब भी क्या होंगी, समांतर ही होगी। यहाँ से हम देखते हैं तब भी क्या होगी, समांतर होगी। ध्यान से देखिए, ये अब वृत्त को हमने ऐसा करके देखे तब भी ये दो स्पर्श रेखाएं क्या हो रही है, समांतर हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम एक चीज और यहाँ पर, कि ये जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका प्रमेय अभी हम पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये त्रिज्या क्या होगी, इस जीवा पर लंब होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो क्या होती है, लंब होती है। और यही त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर भी क्या होती है, लंब होती है। देखिए ये रेड कलर का जो है, ये ध्यान से देखिए, ये क्या हो रही है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या हो रही है, लंब हो रही है। तो इस प्रकार से हम इस TLM के माध्यम से भी वृत्त को आसानी से समझ सकते हैं।